आज हम पढ़ेंगे सलेस अलंकार। सलेस अलंकार है वो क्या है? शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार किसको बोलते हैं? जिसमें शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसको शब्द अलंकार बोलते हैं। तो सलेस शब्द अलंकार है। फिर सलेस अलंकार होता क्या है? सलेस का अर्थ आप ले लो चिपकना। चिपकना यानी एक शब्द के अगर अनेक अर्थ निकलते, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते तो वहाँ पर सलेस अलंकार होता है। इसकी परिभाषा देखो, काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं वहाँ सलेस अलंकार होता है। यानी एक से ज़्यादा अर्थ उसके निकलते। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर देखो जो पानी शब्द आ रहा है, पानी के जो अर्थ हैं वो हर शब्द में अलग अलग है। जैसे मोती के अर्थ में पानी का अलग अर्थ होगा, मानस यानी मनुष्य के अर्थ में पानी का अलग अर्थ होगा, और चून यानी आटे के अर्थ में पानी का अर्थ अलग होगा। अगर मोती के अर्थ में ले तो पानी का मतलब क्या होता है? चमक। उसको हम करके देखते। देखो, रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं पानी राखिए, पानी यानी चमक होनी चाहिए, बिन पानी सब सू, बिना चमक के सब सुनसान होता है, पानी गए न उबरे। अगर मोती की, यहाँ पे मोती है तो अगर मोती की चमक चली जाती है तो उसे कोई नहीं उबार सकता, यानी वो किसी भी मूल्य का नहीं रहता है। तो यहाँ पे मोती के अर्थ में सब जगह पानी का अर्थ क्या हुआ? केवल चमक हुआ। अब मानस यानी मनुष्य के अर्थ में लेते हैं। रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं मानस यानी मनुष्य की, पानी यानी प्रतिष्ठा को, राखिए यानी रखना चाहिए, मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, बिन पानी सब सुन, बिना प्रतिष्ठा के मनुष्य जो है वो सुनसान होता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। पानी गए न उबरे, पानी यानी वापस वही अर्थ लेना है, प्रतिष्ठा जाने पर व्यक्ति जो उबर नहीं सकता, यानी उसका कोई भी मूल्य नहीं रहता है। अब चून यानी आटा। तो रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं पानी राखिए यानी जल जो है वो रखना चाहिए, बिना जल के सब सुनसान होता है, पानी गए न उभरे। अगर आटे में पानी नहीं होगा तो उसका कोई भी मूल्य नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे पानी शब्द है, पानी का ही मोती, मनुष्य और आटे के अर्थ में, हर अर्थ में अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर सलेस अलंकार है। इसीलिए कहते हैं कि सलेस यानी चिपकना। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारुही ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत, चरण यानी अब यहाँ पे कवि के अर्थ में, व्यभिचारी और चोर के अर्थ में, इन तीनों के अर्थ में सुबरन का जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। देखो, पहले कवि के अर्थ में लेते हैं। कवि यानी कवि कहते हैं कि चरण धरत चिंता करत, चरण यानी पैर रखते हुए भी चिंता करता है, चितवत यानी उसका जो चित्त होता, मन होता है वो चारों ओर होता है, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि जो है वो सुबरन यानी अच्छे शब्द को है वो चारों तरफ ढूंढता रहता है। तो कवि के अर्थ में सुबरन यानी अच्छा वर्ण हो गया, अच्छे शब्द हो गए। अब व्यभिचारी यानी जो दूसरी स्त्री या परगमन स्त्री की ओर देखता है या तो उसको कहते हैं व्यभिचारी। तो व्यभिचारी होता है वो कोई भी स्त्री होती है उसका क्या देखता है? अच्छा रूप रंग देखता है। तो चरण धरत चिंता करत, व्यभिचारी जो होता है वो पैरों को धरते हुए और चिंता करते हुए चलता है, चारों ओर अपनी दृष्टि फैलाए रखता है, सुबरन को ढूंढत फिरत, वह अच्छे रूप रंग वाली स्त्री को चारों तरफ ढूंढता रहता है। अब चोर के अर्थ में, चोर जो है वो चरण धरत चिंता करत, चोर जो वो पैर रखता हुआ आगे चिंता करता हुआ और अपनी जो दृष्टि वो चारों तरफ फैलाता है, सुबरन यानी स्वर्ण को जो है वो ढूंढता फिरता है। तो यहाँ पे हर के अर्थ में एक सुबरन का अर्थ देखो चारों तरफ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर सलेस अलंकार होगा।